नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से जानेंगे एक्जिमा के कारण और उसके प्राकृतिक तरीके से उपचार कैसे किया जा सकता है। तो आइए शिवेंद्र द्विवेदी जी से जानते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि मैंने पूर्व में एनीमिया है ना, कब्ज और ऐसे बीमारियों के बारे में, प्राकृतिक उपचार के बारे में बताया था जो हल्के फुल्के तरीके से किया जा सकता है, उसी कड़ी में आज मैं आपको एक्जिमा के बारे में, मतलब जो प्राकृतिक उपचार हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें भी वही है, जैसे एक्जिमा होता क्यों है। पहली चीज़ तो ये है कि एक्जिमा होता क्यों है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो सिद्धांत जो मानती है उसमें तो ये खून ब्लड में जो है रक्त विकार, खून में गंदगी आ जाती है, शरीर में जो गंदगी रहती है ना तो वो आ जाती है, खून में गंदगी आ जाती है। तो उसकी वजह से ये जो है, जैसे हमारे जो है साफ़ सफाई के जो हैं, एक तो मल मार्ग है, मूत्र मार्ग है, त्वचा है, जो हम सांस लेते हैं उससे है ऑक्सीजन। तो इन चीज़ों से शरीर जो है सफाई, शरीर का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है, शरीर की सफाई होती रहती है। जब इनमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तो सफाई जो है बिल्कुल हो नहीं पाती है ना। तो ये जब एक्जिमा जब होता है तो इसमें जो है सब गंदगी जो है आपके अंदर जो विकार है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो एक विस्फोट जैसे करता है, तो त्वचा में वो एक्जिमा के रूप में जो है प्रकट होता है, वो है एक्जिमा। तो इसके जो हैं जो प्राकृतिक उपचार हैं, सामान्य तो जो है खाना पीना का, लेकिन इसमें थोड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है, विस्फोट टाइप का है, तो उस टाइप से इसका थोड़ा इलाज भी थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे है उसमें रोटी सब्जी से स्वस्थ रहने के लिए वो तो ठीक है, कब्ज में भी ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा वैसा है, तो वो सब चीज़ें जो है आपको, जैसे कटी स्नान है वो प्रॉपर सुबह जो है मॉर्निंग में कटी स्नान लेना है, मिट्टी की पट्टी लेनी है ना, वो सब तो करना ही है। इसके अलावा जो है इसमें आपको एनीमा भी लेना पड़ेगा, एनीमा पॉट आता है, तो एनीमा से पॉट से आप एनीमा लीजिए सुबह, और उसके बाद टॉयलेट जाइए, पानी पीजिए। वो तो मैं पिछले उसमें वो बता चुका हूँ, आगे भी इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें तो करना पड़ेगा, है ना। और खाने पीने का है, जैसे तो खाने पीने का उसमें जैसे वो था कि आप रोटी सब्जी खाइए, ये खाइए, वो इसमें ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको जो है आपको एक आध दिन का जो है उपवास भी करना पड़ेगा। फिर जो है आप थोड़ा रसाहार करिए, जैसे मौसम्मी का जूस है, अनानास का जूस है, पानी में है ना, ये रसाहार करिए। तो ये तरीके से धीरे धीरे इसको जो है वो करेंगे तो क्रम से जो है ये विकार जो है, गंदगी अंदर से निकलेगी। पानी खूब पीजिए, है ना। तो ये सब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आपको अच्छा लगने लगे, वो घाव जैसे होता है, बड़ी जलन होती है उसमें एक्जिमा में, तो ये जो खाना पीना है ये इस तरीके से करना पड़ेगा। और वो जो है सुबह वाला तो आपको बता ही दिया मैंने कि उसमें जो है आप लेते थे मिट्टी की पट्टी, और वो ये लेते थे आपका कटी स्नान। तो उसमें आपको एनीमा भी लेना पड़ेगा, जिससे पेट की सफाई, गंदगी जो है पेट में बहुत मल जो है भरा रहता है, एकदम कचरा जैसे, लोगों को पता नहीं चलता, और वो बहुत जो है वो सड़ जैसे जाता है, तो वही तो विकार है, उस शरीर में फैलता है। तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो आप जैसे ये करेंगे तो धीरे धीरे विकार जो है वो निकलना दूर हो जाएगा, और आपका एक्जिमा जो है वो ठीक होना चालू हो जाएगा। गंदगी तो है वो निकल जाएगी, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। और मिट्टी का जो जो एक्जिमा जो रहता है, वहाँ पे जहाँ पे जिस स्थान में एक्जिमा हो, तो वहाँ पर नेचुरल मिट्टी, जैसे जो पट्टी में लगाते हैं ना मिट्टी आप, तो उसी तरीके से थोड़ी सी मिट्टी लेके और जहाँ पे है वहाँ पे उसका लेपन करना है, लेप लगा देना है उसको उसी तरीके से, है ना। तो उसको भी वो धीरे धीरे दवा का काम करेगा। उसमें जो गंदगी है उसको मिट्टी जो खींचती है कुदरती, तो उसको साफ़ करेगा वो, ठीक। और एक दो चीज़ें और भी हैं, वैसे भी उसमें करते थे, इसमें भी सभी में करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि खाने पीने का ज़्यादा वो करना पड़ेगा। बाकी तो ये जैसे आप सूर्य है तो धूप लेना है आपको, तो आप 11 बजे से 3 बजे तक, है ना, 15-20 मिनट जो है धूप में खड़े हो जाइए, और क्या कहते हैं धूप स्नान लीजिए। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, सिर में जो है, सिर में एक तो तौलिया जो है, ये कपड़ा कुछ भी हो गीला गीला करके, और उसको सिर में रखना है। और धूप में आप जाके बैठ जाइए कहीं पे आराम से, टेबल कुर्सी लगा के, कुछ भी हो, धूप लीजिए, कुदरती वो सब फ्री में मिल रहा है, तो वो लीजिए आप, ठीक है ना। तो धूप स्नान लेना है इसमें आपको। और वो जहाँ पे एक्जिमा है वहाँ पे भी धूप लगे, ये भी ध्यान रखना है ना। बस इतना सा इसका उपचार है। अगर इतना करेंगे तो धीरे धीरे आप एक्जिमा जो है ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे सूख जाएगा।
तो इसमें वही मैंने बताया ना कि ये मतलब खून की गंदगी से रक्त का विकार, या शरीर में जो है मलमूत्र ये सब इकट्ठे रहते हैं ना, सफाई नहीं होती, कब्ज रहता है, तो इस वजह से ये सब होता है। वो विस्फोट टाइप को त्वचा में करता है, क्योंकि त्वचा में भी ये रोम छिद्र हैं, तो इनसे भी गंदगी निकलती रहती है। तो वही गंदगी निकलती है, वो तो जब उसको कहीं से रास्ता नहीं मिलता, आप मान लीजिए किसी को हर जगह से कोई पाइप है, उसको उसमें इतना कचरा भर जाएगा कि कहीं से कुछ उसको निकालने का रास्ता नहीं पड़ेगा, वो अंदर से फोर्स आ रहा है तो क्या करेगा, वो कहीं से भी उसको फाड़ेगा, विस्फोट करेगा। उसी तरीके से ये है, ये भी विस्फोट टाइप का एक्जिमा होता है। तो इसका इलाज जो है ऐसा ही है, आप जो है सुबह आप जो है उठिए तो उससे नित्य क्रिया करके, है ना, पानी मैंने बोला था कि 1 गिलास पी के, और फिर उसके बाद फारिग होइए, उसके बाद नित्य कर्म से निपट होके, और उसके बाद ये लीजिए मिट्टी के पट्टी रख लीजिए 20 मिनट, है ना, 6 इंच और 12 इंच लंबाई का, उसमें मिट्टी को गूंथ करके रखना है, बताया था पिछले उसमें, देखेंगे एपिसोड में तो मिल जाएगा। तो मिट्टी की पट्टी रखना है 20 मिनट। उसके बाद जो है आपको 5-10 मिनट का कट स्नान का एक टब आता है, तो उसमें 5-10 मिनट का आपको कट स्नान लेना है। उसके बाद घूमने निकल जाइए, जो भी करिए। उसमें क्या है, 20 मिनट 30 मिनट तक शरीर को गर्म करना है आपको, है ना। तो इस हिसाब से उसको वो करेंगे तो ये जो आपका धीरे धीरे रक्त विकार जो है और पेट की गंदगी जो है, ये सब धीरे धीरे निकल जाएंगी, और आपको बहुत रिलीफ मिलेगी उससे। और धीरे धीरे जो है ये एक्जिमा का जो असर है, धीरे धीरे वो सूखने लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। जनरली क्या होता है, दवाओं से भी ऐसा नहीं है, ये जो एलोपैथिक दवाओं से उनसे भी फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा होने के बाद क्या होता है, वो फिर साल 2 साल के बाद फिर जो है, जैसे पेड़ को काट दो आप ना, तो फिर वो उलहने लगता है, फिर से वो हरा भरा होने लगता है। उसी तरीके से एक्जिमा रहता है, इसको आप उसमें निकाल देंगे तो वो होगा, लेकिन वो दब जाता है, फिर वो धीरे धीरे फिर ग्रोथ करता है, तो आपको फिर एक्जिमा हो जाएगा, फिर वही परेशानी होगी। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा नहीं होती, वो जड़ मूल से उसको समाप्त कर देगा, और उसका फिर इतना आनंद आने लगेगा कि फिर आप जो मैंने बताया है कि आप स्वस्थ जीवन में जाइए, रोटी सब्जी फिर तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो फिर आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। एक लाइन आपको मिल जाएगी, तो आपका जीवन जो है सुधर जाएगा। ये दवा ववा से आप जो है बहुत दूर हो जाएंगे। तो अगर इसका आप पालन करेंगे तो एक्जिमा को भी आप दूर भगा देंगे, नहीं तो परेशानी तो है। डॉक्टरों को दिखाइए, वो करिए। और डॉक्टर लोगों से भी मेरा निवेदन है कि भैया मेरे को अन्यथा नहीं लेंगे, मैं उनके रोजी रोटी में या कोई ऐसा मेरा वो नहीं है। मैं तो ये है कि थोड़ा बहुत जो ईश्वर ने मेरे को ज्ञान दिया है, मैं उसको बांटना चाहता हूँ संसार में। और लोगों को छोटी छोटी बीमारियों से, जो ये आपके हॉस्पिटल में बड़ी भीड़ लग रही है, अभी एक डॉक्टर बेचारा 100 मरीज को कैसे संभालेगा, तो वो समस्या को थोड़ा मैं दूर करना चाहता हूँ। बाकी मेरा जो है कोई वैसा नहीं है कि डॉक्टरी का धंधा ख़त्म हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। मेरा खुद भी जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, मेरे बच्चों का जन्म भी हॉस्पिटल हुआ है। तो डॉक्टर लोग तो मेरे जीवन दाता हैं, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी इस कोशिश को वो अन्यथा नहीं लेंगे, मेरा ये कहना है। बाकी ये है कि ये थोड़ा बहुत जो ज्ञान है और जो मैंने पाया है, ईश्वर ने मुझे दिया है, वो उसको मैं संसार में बांटना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए, छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए वो परेशान ना हो, और आपके यहाँ भीड़ ना बढ़ाएं, तो वो आपको भी परेशानी थोड़ा सा कम हो जाएगी। बस मेरा यही प्रयास है। अब इस प्रयास में मैं कितना सफल होता हूँ वो तो समय बताएगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश जो है भरपूर करूँगा। और इसके लिए एक सेंटर भी ज़रूर कुछ न कुछ उसमें मैं प्रयास करूँगा कि सेंटर जो है, थोड़ा बहुत सेंटर में आके लोगों को मैं उसको ट्रेंड कर सकूँ। अभी जैसे अगली कड़ी आएगी तो उसमें आपको मैं उसका डेमो दूंगा। ये कट स्नान का टब जो है, बहुत लोग नहीं जानते, कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते कि ये कट स्नान है क्या। तो मैं उसको कट स्नान का टब का डेमो दूंगा, यानी मैं पार्ट क्या होता है उसको भी दिखाऊंगा, और मिट्टी की पट्टी बनाते हुए आपको दिखाऊंगा, तो शायद आपको कुछ थोड़ा ईजीली समझ में आएगी। और इन चीज़ों को मैं ऐसे रिपीट करता रहूँगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको अभ्यास होता जाए और आप उसको अच्छे तरीके से जान सकें, समझ सकें, और अपने जीवन में उतार सकें और उसका भरपूर आनंद ले सकें। मेरा प्रयास यही है। और इस प्रयास में आप लोग अगर मदद करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अगर आप मदद नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर वो मेरे उसके करने से तो कुछ होगा नहीं। प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, और जब आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि मैं बिना सफलता के, बिना सच्चाई के ये चीज़ें आपको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो है काम जो है सत्य है, सत्य वाला। इसको मैंने सच्चाई को समझा है और जीवन में इसको महसूस किया है, इसलिए मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं कोई झूठ चीज़ वैसा कोई नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं समाज को, उसको देश के हित में जो कर रहा हूँ, कि शायद उसका कुछ अगर अच्छा हो सके मेरे प्रयास से, तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलेगी। तो आगे के उसमें जो है हम वो रिश्तों की समझ के बारे में, अगली कड़ी जो होगी उसमें रिश्तों की समझ के बारे में उसको आगे बढ़ाएंगे।
और आपसे निवेदन है कि आप जो है थोड़ा सा 10 मिनट का समय मुझे देंगे और प्रयास करेंगे समझने का कि क्या कैसा है। तो मेरी जो है सफलता इसमें है। जय भोलेनाथ, जय सिया राम। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात की। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।